जय गोपाल। मुखिया आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसका जवाब मुझे तत्काल मिलना चाहिए। क्यों ठाकुर साहब? मुखिया, अरे मुखिया तुमसे कह रहा हर बात की हकीकत मुखिया बलवान, तुमने मेरी हवेली से 3000 रुपए लेकर आए, ना आज तक तूने मेरा कर्ज वापस किया, ना अपनी शक्ल मेरी हवेली तक दिखाया। तब से मैं कर्जा लेकर के आया हूँ। मेरी तबियत आज भी नहीं ठीक है। कैसे में तुम्हारी हवेली? रुपया देने से नहीं मुझे कोई आप चाहे तो कुछ कहें, आप जो कुछ कहेंगे सुनूंगा सभी। ठाकुर साहब, आप जो कुछ कहेंगे सुनूंगा सभी।
पास मेरे नहीं है दवा का जगह, इसलिए करना लेकिन मुखिया बलवान, मेरे बड़े भैया को रुपए की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझको तेरे पास में भेजा है। ठाकुर साहब, मैं तुम्हारी बात को 100% मानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूँ कि अगर हो सके तो कम से कम 500 रुपये और अपने भैया से कह के मुझे दिलवा दो। मुखिया बलवान, क्या कराऊंगा? अगर ठीक हो जाऊंगा ठाकुर साहब, तो मैं ब्याज की तुम्हारा सारा पैसा निकाल दूंगा। पहले का कर्जा तो तूने दिया नहीं, और 500 रुपए की तुझे ठाकुर और साहब, जरूरत पड़ी है। अगर इस मौके पर तुम नहीं दे रहे हो और इस बीमारी में मैं मर गया तो तुम्हारा सारा पैसा डूब जाएगा। बुढ़वा बात बहुत बढ़िया कही। राजाराम, अगर ये बुढ़वा मर गया तो जोन 5000 तोहरे भैया दे हैं, वो 5000 वह घुसी, और जोन ब्याज बनी हुई वह घुसी। बिल्कुल सही खाना है। 500 वाली बात है, नंबरदार 500 वाली बात है, 500 दे दियो, ब्याज के ब्याज मिली, 5000 वहां मिली। तो सही कह रहा है हैं? मुखिया बलवान। अगर मैं ठीक हो गया ठाकुर साहब, तो तुम्हारे सारे पैसे 3000 वो भी और 500 ये 3500 मैं ब्याज की सारी रकम चुका दूंगा। अपने बड़े भाई से कह करके तुझे 500 रुपए और दिला देता हूँ। अगर तेरे घर में कोई गार्जियन हो तो मेरे साथ भेज दे, मैं उसको 500 रुपए अपने बड़े भाई से कह करके तेरी झोपड़ी तक पहुंचा दूंगा। अबे मैंने पैसा लिया 3000 और तो अभी से 5000 बता रहा है। 3000 कहे 2000 जोन भी क्या खुशी है। क्या बोली तू ही है? मुखिया बलवान, हाँ ठाकुर साहब, तुम्हारे घर में कोई गार्जियन है तो मेरे साथ भेज दे। साहब, मेरा बेटा मलखान सिंह बाजार मेरी तो जरूरत नहीं गया है, और घर में मेरी बेटी गंगा है। अपन बिटिया पठाओ, 600 रुपए लाओ। अच्छा, हाँ ठाकुर साहब, हमें सिर्फ अपने बड़े भाई से कह करके 500 रुपए दिलाना है, या बेटा हो या तेरी बेटी हो, लेकिन हमसे एक बात उससे है कोई ठाकुर लेना साहब, देना नहीं। वक्त बड़ा खराब है और हम गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है और कुछ नहीं होता। मुखिया बलवान, बेटी सियानी है, मैं तुम्हारे साथ उसको भेज दूं। अगर कहीं कोई बात हो गई ठाकुर साहब तो मैं इस दुनिया में जीते जी मर जाऊंगा। मुखिया बलवान, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी बेटी को अपने बड़े भाई से कह करके 500 रुपया दिला करके और अपने नौकरों के साथ तेरी झोपड़ी तक हिफाजत के साथ भेजा। अरे ये तो इतना कमीना है कि 3000 के 5000 बता रहा है। के साथ नहीं, मैं रामदेव के साथ भेजा। तू चिंता न कर काका, तू भेज दियो और पैसा दे दिए, बदला घर तक छोड़ जाऊंगा। नहीं हम लेके अरे साले ठीक है, रुक कि ठाकुर साहब, मैं तुम्हारे भरोसे पर अपनी बेटी गंगा को भेज रहा हूँ, लेकिन मैं आपके हाथ तोड़ रहा हूँ, किसी तरह की कोई बात ना होने पावे। बात क्या होगी? भेज
सामने जो खड़े हैं जमींदार राणा सिंह के छोटे भाई, इनका नाम नाग सिंह। ठाकुर साहब, बाबूजी, बाबूजी, ये पहले बताइए घर पे क्या है? देखिए तुम इनके साथ इनकी हवेली चल जाओ और ये अपने भाई से कह के खुशामद करके आपको 500 रुपये दे देंगे और उस 500 में से कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और कुछ मेरी दवा का खर्चा हो जाएगा। उसके बाद जब ठीक हो जाओगा तो मैं मेहनत मजदूरी करके इनके मूलधन और ब्याज पूरा चुका दूंगा। आपकी बात सुनाऊं नहीं, आपकी बात बापू सभी कार है बच्चों को ये बेटी गंगा आपके साथ जा रही है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से जा रही है उसी तरह से बाइज्जत। क्या बलवान, फिक्र मत करो, ये छतरी का जुबान है, कोई फर्क नहीं होगा। तू चिंता न करो, हमारे ठाकुर साहब बड़े बढ़िया आदमी हैं। ठीक ठाक हो, बढ़िया आदमी हो, कही तो जमींदार साहब सोच लो, मैं अपनी जान आपके साथ भेज रहा हूँ। क्या मेरे भगवान, मजबूरी बहुत अजीब चीज होती है। जब जो चाहे वही तो होना है, जब जो चाहे वही तो होना है। आदमी सपने में नहीं सोच सकता था कि मुखिया बलवंत की बेटी इतनी खूबसूरत व जवान। ठीक है, मैं गंगा को जंगल के रास्ते से लेकर चलता हूँ। जब जंगल के बीच पहुंचूंगा तो मैं उससे प्यार भरी बातें जरूर करूंगा। ओ मैं चैन देखी मकिनारे मेरा बदल अंगूरी, थोड़ा सितारा मैं लगता हूँ, रतिया हम मेरी पतली कमर, मेरी भारी उम्र, तुझे बाहों में मैं हर लेता हूँ। राणा सिंह का भाई हूँ, मत बच कर लेता हूँ। राणा सिंह का भाई हूँ। लेके अब तो मेहनत आबो अरे का बात है का ये काम कर तू सीधी रास्ता से मेरी हवेली पहुंच, मैं उसे जंगल के रास्ते से लेकर आ। अच्छा चलो चलो। ये हमारे राजा म्यूजिकल, ये ऑर्केस्ट्रा, ये ग्राम सीढ़ी निवासी जिस भाई को ऑर्केस्ट्रा बुक कराना है हमारे राजा भाई संपर्क करें।
ये सीढ़ी और भैया पैसा दियो ना दियो, 5 लेडीज के साथ में 10-12 लेडीज के भैया ऑर्केस्ट्रा, ये 10 रुपए हमारे लिए है। रामले रंगी नेपाली नंबरदार पे कर नहीं तू नहीं, तू ही तो कहे कि हमें एक चलता है, तू आगे चलो। तू यहाँ खड़ा है, अब नंबरदार तू चलो, हम जाए दादा बाबू खेती में, ये दादा बाबू से चला जाओ हम। निकाल नहीं अब भाई हम अंत जा रहे हैं नंबरदार, कहां को जा रहे हैं? तू चलो, हम एक थाने पर से लौट के जाए तो चलो चलो लगाओ, चलो लगाओ, चलो आई था। गंगा ठाकुर साहब आप करे क्योंकि मेरे पिताजी का गंगा, अगर बुरा न मानो तो एक बात तुमसे कहूँ। ठाकुर साहब आखिर बात क्या है कि तो कहना चाहते हैं? गंगा, अरे गंगा कुदरत ने दिया तुमको हुस्न अता। तुझे देखा है, तू हमारे दिल में बिल्कुल तीर की तरह चुभ रही है। गंगा, तू मेरा कहना मान ले, कसम इस चटिया की, मैं तुझे सर से पांव तक बिल्कुल सजा के रखूंगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, एक तरफ मेरे बाबू की तबीयत खराब है और दूसरी तरफ तूने मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहते हो। गंगा, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ। गंगा, मैं अपने बड़े भाई से कहकर तुझे 500 रुपए तो दिला दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं 5000 रुपए तुझे और दूंगा। सिर्फ 2 मिनट का काम है। नहीं ठाकुर साहब, मुझे ऐसे रुपए नहीं चाहिए, मैं इज्जत से खाती हूँ, लेकिन ये बेसर गंगा, हरते पिला असली का जाम, हरते पिला असली का जाम, तू ऐसी मुद्दा पिला
से देखो। गंगा, मान जा मेरी जान, मार तुझे न लखा हाथ मिलाऊंगा। गंगा, मान जाओ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे खजाना। धर, गंगा, आई है तो तुम अपने पैरों से चलकर, लेकिन यहाँ से अपने पैरों से चलकर नहीं जा पाओगी। जब मैं तुझे इजाजत दूंगा तभी तू जा सकती है। गंगा, ओ मर गया फोकट रे, अरे कोई तो हमको लियो बचा। अरे यही सा तीर चला मेरे दिल पर, किसकी मार सकी ना।
निजामुद्दीन कतब आज मैं की करीना दिल में कुछ बिचारा मेरी माँ है पारा है गंगा तूने जो मेरे गाल पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बनाया है ना मैं तेरे जिस्म पर ऐसी मोहर लगाऊंगा कि ना तू किसी को बताने के काबिल रहेगी और ना दिखाने की। इससे पहले तू जाए अपने भाई और अपने पिता से ये बात कहे, उससे पहले चल करके मैं अपने भाई को खुद भरता।